हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए जून महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है। 8 ऑफ कप्स है आपकी पास्ट में। आपकी करंट एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी है जजमेंट। आपकी चैलेंज है 8 ऑफ सोर्ड्स। आपकी एडवाइस है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए टावर है आपकी हिडन फैक्टर में। ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी। एक्वेरियस ये बहुत ही एक पैशनेट एनर्जी है। शायद आप एक फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मगर ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी पैशनेट है, बॉर्न लीडर है। ये पर्सन के साथ या तो आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो या फिर प्रोफेशनली इन्वॉल्व हो। मगर ये पर्सन आपके सेंटर ऑफ अटेंशन है जून महीने में। ये पर्सन काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगे आपके लिए जून महीने में। ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है, भले आप एक एयर साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, फिर भी हमारी एनर्जी चेंज होती रहती है और कभी कभार हम दूसरे साइंस की एनर्जी को एडॉप्ट करते हैं। तो अगर आप एक ऐसी एनर्जी में भी हो सकते हो जून महीने में जहाँ पे आप एक्शन लेना चाहते हो अपने गोल्स के तरफ, अपने मतलब आप किसी भी चीज़ में हिचकिचा नहीं रहे हो, काफ़ी पैशन दिखा रहे हो हर चीज़ में। अब 8 ऑफ कप्स है आपकी पास्ट एनर्जी। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ आप किसी से वॉक अवे आपने कर लिया, या फिर एक ब्रेकअप हुई, या फिर आप ये रियलाइज आपने किया कि आप एक सिचुएशन में खुश नहीं हो और आप किसी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, या आप ऑलरेडी किसी को छोड़ चुके, या फिर एक सिचुएशन को आपने सिचुएशन से आप डिस्कनेक्ट हो गए। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स हम क्लैरिफाई करके देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स पहले कौन है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो अगर ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन के साथ आपकी काफ़ी आपके और इस पर्सन के बीच में काफ़ी ब्लॉकेजेस है। या तो ये पर्सन ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ब्लॉकेजेस है, काफ़ी चैलेंजेस है। अब ये 8 ऑफ कप्स आपकी पास्ट एनर्जी में क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स। तो एक ऐसी सिचुएशन थी आपके लाइफ में पास्ट में जहाँ पे आप हैप्पी नहीं थे, आप खुश नहीं थे उस सिचुएशन में, मगर आप एक क्रॉस रोड्स पर हो। यानी कि मुझे नहीं लगता है आप वॉक अवे कर चुके हो, आप इमोशनली डिटैच हो चुके हो, मगर अभी भी आप ये सोच रहे हो कि क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो काफ़ी एक डिसीजन मेकिंग एनर्जी में है हो आप, या वो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे थे आप पास्ट में। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी करंट एनर्जी में। तो करंट एनर्जी में आप ये डिसीजन अभी भी शायद ले नहीं पा रहे हो, मगर बहुत स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, एंग्जाइटी है आपको, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप ओवर थिंक भी कर रहे हो। तो बहुत एक स्ट्रेसफुल समय है इस वक्त, क्योंकि आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, नहीं ले पा रहे हो। आपको क्या डिसीजन लेना है, ये डिसीजन कैसे आपको फ्यूचर में अफेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही है। रात को आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, मगर जजमेंट है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आप डिसीजन तो ले रहे हो, कुछ एंड हो रही है और एक नई शुरुआत हो रही है। तो चलिए देखते हैं ये 9 ऑफ सोर्ड्स आप क्यों इतना स्ट्रेस में हो। क्योंकि आप वेट कर रहे हो एक डिसीजन के लिए, एक चॉइस के लिए, आप वेट कर रहे हो कुछ आंसर्स के लिए, आप वेट कर रहे हो कि आपको शायद कोई क्लैरिटी मिल जाए कि आपको क्या करना है, शायद कोई आपको हेल्प करे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। आप में से कुछ लोग कुछ फिनेंसेस भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है वो कहीं पे आपने इन्वेस्ट की हुई है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आने के बाद आप एक डिसीजन ले पाओगे। तो वो भी एक फैक्टर है आपके लिए।
तो ये जजमेंट आप देखिए, एक डिसीजन फाइनली ले रहे हो, 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ऑप्शंस है आपके मन में, बहुत चॉइसेस है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वही आप उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आपके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आपको आगे का रास्ता नहीं पता, आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, और आप स्टैग्नेंट और स्टक फील कर रहे हो। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको अब आगे क्या करना है, और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है किसी के लिए भी। यूनिवर्स कह रही है कि कहीं ना कहीं आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो भी बीच में आ रही है, वो भी आपको एक स्टक और स्टैग्नेंट एनर्जी में रख रही है। ये आपका एक वहम है कि आप स्टक हो। एक्चुअली आप स्टक नहीं हो, आप स्टैग्नेंट नहीं हो। अगर आप एक डिसीजन लेते हो तो आप उस स्टैग्नेंसी से बाहर निकल सकते हो, मगर प्रॉब्लम यह है कि आपको लगता है कि आप वो डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो टेम्परेंस सैजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे, आपके लिए एडवाइस है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स कह रही है कि वो एक कदम आपको आगे लेना पड़ेगा, वो फेथ रखनी पड़ेगी। आपको हर चीज़ फ्यूचर के बारे में नहीं पता चलेगा, मगर कहीं ना कहीं एक शुरुआत करना ज़रूरी है। वो भले ही एक छोटी सी शुरुआत हो, मगर वो शुरुआत आप अगर करेंगे तो आगे का रास्ता यूनिवर्स आपको दिखा देगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप ये शुरुआत इसीलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर बहुत डर है, बहुत हिचकिचा रहे हो, आपकी पता नहीं आगे क्या होगा। आपको ऐसा लगता है कि हर मोड पर आप चैलेंजेस फेस करेंगे, जबकि वो सही ना भी हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि वो एक कदम लीजिए आगे। टावर है यहाँ पे आपके लिए हिडन फैक्टर्स, स्कॉर्पियो एनर्जी। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत बड़ी डिसीजन आप ले रहे हो, बहुत शॉकिंग डिसीजन है, एक एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिख रही है। तो ये टावर क्या है आपके लिए, एक सोलमेट रिलेशन के बारे में है ये, जेमिनी एनर्जी, लवर्स। तो एक डिसीजन ले रहे हो, एक चॉइस कर रहे हो आप। आपके लिए सबसे बढ़िया न्यूज़ ये है कि आप जो भी डिसीजन लोगे, आप जैसे भी आगे बढ़ोगे, वहाँ पे आपके लिए सक्सेस है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी करोगे आप बहुत सक्सेसफुल होकर बाहर निकलोगे। आप जो भी डिसाइड करोगे उसमें काफ़ी आपके लिए तरक्की है, अप्रिसिएशन है, बहुत सारे लोग आपको एडमायर करेंगे उस चीज़ के लिए, आपके फैसलों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, आपको आपकी मदर की काफ़ी सपोर्ट होगी, या फिर कोई ऐसे पर्सन जो बहुत आपके बारे में केयर करते हैं। आपको फिनेंशियली भी मैं देख रही हूँ वो सपोर्ट मिलेगा, मगर यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग ज़रूर है, और आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो एक्वेरियस। तो चलिए देखते हैं कि, और आप बहुत सीख भी रहे हो इस नई जर्नी में, आपको बहुत सीख मिल रही है, आप नई चीज़ें सीख रहे हो, नई चीज़ें कर रहे हो। तो काफ़ी एक्साइटिंग टाइम है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप अपने गोल से बहुत नज़दीक हो एक्वेरियस, और यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी मैं आपके लिए रीडिंग्स करूँगी, आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर आपने बेल आइकन क्लिक कर लिया हो तो। और मैं आपकी एनर्जी बेटर टैप कर पाऊँगी, क्योंकि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं कनेक्ट हो रही हूँ एनर्जेटिकली। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक कीजिए एक प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ, बहुत लिमिटेड सेशंस बाकी है, जल्दी बुक कीजिए, क्योंकि ये सेशंस बहुत जल्दी सोल्ड आउट होते हैं। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें, या वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, और मैं सारी डिटेल्स आपको भेज दूंगी ऑनलाइन और चैट पर। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।